नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही थी जो कि ऑल इंडिया वॉइस ऑफ प्योर पीपल के बैनर तले, जो कि बताना चाहेंगे एसपीओस को लेकर। लगातार एसपीओस के बारे में सेवा सिंह बाली की जो ऑल इंडिया वॉइस ऑफ प्योर पीपल के प्रधान हैं और उनकी टीम ने लगातार ये बीड़ा उठाया कि आखिर उनको उनके हक दिला कर ही रहेंगे। और जिस तरह से आप देखते हैं आए दिन खबरें भी आती हैं कि हमारे एसपीओ शहादत को भी प्राप्त हुए हैं, यानी कि दुश्मन की गोली खाने के लिए भी हमेशा सीना ताने खड़े रहते हैं हमारे एसपीओ। और बात यह आती है कि अभी तक भी उनको पूरे अधिकार उनके नहीं मिल पाए। आज उसी की बात करेंगे। तो ऑल इंडिया वॉइस ऑफ प्योर पीपल के माध्यम से आज यहाँ पर प्रेस वार्ता की गई। समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि ऑब्जर्वर हैं ऑल इंडिया वॉइस ऑफ प्योर पीपल की तरफ से। सबसे पहले नाम जानेंगे सर, आपका नाम? पीके गंजू। गंजू सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आज क्या मुद्दे लेकर आज आपने प्रेस वार्ता की? क्योंकि लगातार एसपीओस के मुद्दे को एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है और कहीं ना कहीं उसमें कामयाबी भी हुई है। अभी भी कहते हैं कि कितना अभी रह गया मसला हल के, कब इनको पूरे इनके अधिकार मिलेंगे? इनके अब मसला कोई ज़्यादा नहीं है। मसला ये है कि अब जो डीजीपी हैं और दूसरे जो उच्च अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। वो जो उनको करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। वो इधर की उधर, उधर की इधर मार रहे हैं। अब पिछले 4 दिनों से सेवा सिंह बाली जी जो ऑल इंडिया नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो दिल्ली में बैठे हैं। वो रिट पिटीशन दोबारा तैयार कर रहे हैं कि वो सरकार को डायरेक्शन दिलाए कि भाई इनके जो मसले हैं वो फटाफट सॉल्व किए जाएं और डीजीपी को इंस्ट्रक्शन दी जाए कि जो पॉलिसी, जो रिपोर्ट मांगी है कोर्ट ने, वो उनको दी जाए, गवर्नमेंट को दी जाए, ताकि जो इनके मसले हैं हल हो जाएं। और उसके साथ ही जो हमारे डिसएंगेज्ड एसपीओज हैं, पिछले 2-3 साल में जो उन्होंने डिसएंगेज किए हैं, उनको हमारी डिमांड है और रिट पिटीशन है उनके लिए कि उनको रीअपॉइंट किया जाए डिपार्टमेंट में। और जो रिटायर्ड एसपीओज हैं जिनको इन्होंने कोई पेंशन बेनिफिट नहीं दिए हैं, कुछ नहीं दिए, सर्विस पेंशन नहीं दिए हैं, उनको पूरी पेंशन दी जाए, उनको फैमिली पेंशन दी जाए और जो सर्विस बेनिफिट्स हैं उनको दिए जाए। प्लस जो 7 साल जिन डेली वेजर्स के कंप्लीट हो गए हैं, चाहे वो पीएचई में है, वो पीडीपी में या किसी पीडब्ल्यूडी में, एस्टेट में है, पीडब्ल्यूडी में है, म्यूनसिपैलिटी में है, जहां भी हम हैं, रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो हैं, उनको रेगुलर किया जाए। क्योंकि पिछली सरकारों ने, जो पॉलिटिकल सरकारें थी, उन्होंने बोला था कि हम जिस बंदे का 7 साल पूरे हो गए सर्विस के, हम उसको परमानेंट कर देंगे, कन्फर्म कर देंगे। पर आज तक जिनके 26 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, उनकी कोई सुध नहीं लेता। पर आपकी जो सरकारें वो कहती है पुराने सरकारों की पाप की घंटी जो हमारे गले मर दी है, तो इस तरह से इनका वो मैडम आपका कहना ठीक है, लेकिन सरकार तो सरकार है, सरकार थोड़ी मर गई है, सरकार तो जिंदा है। जिस दिन सरकार ही मर जाएगी तो उस दिन सारी स्टेट ही मर जाएगी। ये कौन सी आर्गुमेंट है कि पिछली सरकारों ने किया था, अब ये सरकारों ने किया। अब पिछली सरकारें जो है करप्शन करती थी, ये भी सरकार अब करप्शन करे। वही तो सर पूछ रहे हैं कि अब क्या कसूर किनका है? वो पहली सरकारों ने लगाई, ये सरकारें कहती पहली सरकारों की पाप की घंटी जो हमारे गले मर दी गई है। तो किस तरह से समाधान होगा इन डेली वेजर का, कैजुअल लेबर का? बाकी आपका कहना बिल्कुल ठीक है। फिर इस सरकार को टेक ओवर ही नहीं करना चाहिए था। हम इनको कहने चाहिए हम नहीं करेंगे, जो करेंगे तो उनको दोबारा लाओ। फिर ऐसी बात है ना, क्योंकि आपने मैनिफेस्टो में तो रखा था कि अगर जनता विश्वास जताती तो सबसे पहले डेली वेजर्स के मुद्दे उसका कर देंगे। उसका सबसे पहला जो मुद्दा है मोदी जी का, अमित शाह का, वो या बीजेपी गवर्नमेंट का, वो यही है, गरीबों को उठाना है। गरीबों को ऊपर नहीं उठाना है, गरीबों को ऊपर अपलिफ्ट करना है। क्या लगता है अपलिफ्ट हो रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं? वो ऊपर ही जा रहे हैं। गैस की आप देखिए कॉस्ट कहाँ पहुंची, जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनकी कीमतें कहाँ बढ़ गई। अब तो गरीब का जो है जीना मुश्किल हो गया। पीएचई या पीडीटी की बात करें, डेली वेजर जो कैजुअल लेबर उन्होंने मातम दाबी किया है। बात यह है मैडम, उन लोगों ने लाए अपनी आसाइश के लिए, अपनी फैमिली की वो फैसिलिटी के लिए, अपने घर वालों को कपड़े धोने के लिए, रसोई बनने के लिए। एसपीओज तो बेचारे वही काम करते आए हैं। और आज मैं हैरान हो गया, वी हैव डिटेल्ड रिपोर्ट्स किस पुलिस अफसर, हाई अप पुलिस अफसर की फैमिली में ये एसपीओज लग रहे हैं, रोटियां बना रहे हैं,
कपड़े धो रहे हैं, लेकिन जब इनको फैसिलिटी देने की बारी आती है इनको कोई नहीं देता। ये आंखें मूंद लेते हैं, सेवा लेते हैं, अपने घरों की भी लेते हैं, लेकिन इनके काम नहीं करते। ये कितना इनजस्टिस है इन लोगों के साथ। इन्होंने शपथ ली होती है जब ये सर्विस में आते हैं, आईपीएस आईएएस में आते हैं, कि हम इंसाफ करेंगे बगैर किसी मकसद के, किसी फाइट के, लेकिन ये लोग सिर्फ फायदा ले रहे हैं, इनका काम नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये आखिर ये मर रहे हैं बेचारे। कई एसपीओ जो हैं श्रीनगर में देवर किल्ड, उनकी फैमिलियों को मार दिया है आतंकवादियों ने, लेकिन इन लोगों ने उनको क्या दिया? हम कहते हैं कि जो रेगुलर पुलिस कांस्टेबल है, आप उसी लेवल पर, उसके लेवल पर इनको जो एसपीओज हैं उनको पूरी तनख्वाह दी जाए, पूरे जो सर्विस बेनिफिट्स हैं वो दिए जाएं, और जो रिटायर्ड बेनिफिट्स हैं वो दिए जाएं, और खुदा न खास्ता भगवान ना करे किसी की मौत हो जाती है ऑन ड्यूटी, तो उसको पूरी फैमिली पेंशन और उसको पूरी कंपनसेशन जिस तरह के कांस्टेबल को या किसी पुलिस अफसर को मिलती है। सर, आपने वीडीसी का भी आज मुद्दा रखा था प्रेस वार्ता। जी बिल्कुल। वीडी का मकसद देखो, अब वीडीसी को इन्होंने बंदूक फड़ा दी है हाथ में, फिर रहे हैं, वो खुद एक एटम बम बन गए हैं बेचारे। जो किसी के आतंकवादी किसी के हाथ में बंदूक देगा वो उसको जिंदा छोड़ेगा? अब अगर वो न घर का रहा न घाट का रहा, घर वाले कहते हैं कि भाई ये बंदूक छुपाओ, कहीं मार देंगे लोग। अच्छा, सरकार जो है उनको अब वो काम भी तो करना है ना, रोटी भी खानी है, परिवार भी पालना है, तो वो पैसा लाएगा कहाँ से? आप वीडीसी को भी, हमारी डिमांड है कि वीडीसी को भी पुलिस कांस्टेबल के बराबर तनख्वाह दी जाए, पेंशन दी जाए, ताकि वो मरे नहीं, सड़कों पर नहीं मरे भूखा। बिल्कुल, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के। दर्शक, ये थे गंजू साहब जो कि ऑब्जर्वर हैं ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स की, और सही में आज इन्होंने जो मुद्दे रखे कहीं ना कहीं गरीब जनता से कहीं ना कहीं उनके हित के लिए थे। जिस तरह से लगातार एसपीओस को लेकर और खास करके जो डिसंगेज एसपीओस किए गए जिन्होंने इतने साल अपनी जनता को सर्व किया बेल्ट फोर्स में जाकर, और उनको डिसंगेज कर दिया गया और उस उम्र में किया गया, ना वो आगे के रहे ना पीछे के रहे। तो कहीं ना कहीं डीजीपी दिलबाग सिंह जी को इस पर ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए कि वो लोग भी वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ इंसाफ होगा, और उन्होंने इसीलिए बेल्ट फोर्स ज्वाइन की थी कि अपनी जनता को, अपने देश को सर्व करे, पर आज वो अपने हकों से वंचित है। क्या कारण है ये हम नहीं जानते, पर कहीं ना कहीं री एंगेज के लिए दोबारा ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल ने आज फिर से प्रेस वार्ता की, साथ ही साथ वीडीसी के मुद्दे को रखा, और साथ ही पीएचई पीडीडी के जो लेबर जितने भी डिपार्टमेंट्स के हैं, चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट चाहे किसी और डिपार्टमेंट के, लगातार जबकि सरकारें आती हैं जाती हैं, पर कोई सरकारें, आपकी जो सरकारें वो कहती हैं कि पुरानी सरकारों की पाप की घंटी है। अरे पाप की घंटी है तो पुण्य कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर पुण्य करेगा तो कौन इन गरीबों के साथ, जिन्होंने एक उम्मीद बांधी थी कि अपना वोट देंगे, वोट देकर सरकारें तो बनाई, पर जो भी सरकारें आती पहले बड़े बड़े वायदे करती हैं, बाद में वो अपनी जनता को कहीं ना कहीं मायूसी का हाथ लगती है। तो कौन बनेगा मसीहा, कौन करेगा इनकी परेशानियों का समाधान? लगातार आप देखते हैं पीएचई या पीडीडी डेली वेजेस, कितने लोगों ने आत्मदाह किया और आत्मदाह करने की कोशिश भी की। कुछ लोग तो रिटायरमेंट एज की बिल्कुल कगार पर है, क्या लेकर जाएंगे अपने परिवार के पास? क्या आखिरी सफ़र जो होगा उनका, कि जो डिपार्टमेंट को इतने साल देने के बाद अपने परिवार पर क्या उनके से लिए लेके जाएंगे? यानी पूरे जीवन में जमा पूंजी क्या होगी उनकी? कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं गवर्नमेंट इज़ बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन चीज़ों पर सोचना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि सरकार जो भाजपा सरकार मैनिफेस्टो में रखा था कि सबसे पहले अगर केंद्र में सरकार आती है तो डेली वेजेस के मुद्दे पर सबसे पहले गौर किया जाएगा। और साथ ही साथ हमारे एसपीओस जो इस समय शहादत भी दे रहे हैं, और भी डेली वेजर चाहे स्टेट डिपार्टमेंट के, हम कहेंगे कि रहबरे खेल फेज़ 2 के कहेंगे, हम के 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर्स की बात करेंगे, हम फार्मासिस्ट की बात करेंगे, हम डेंटल सर्जन्स की बात करें किस किस की बात करें। हर एक ने उम्मीद लगाई है सरकार से कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं हमारी मुश्किलों का समाधान होता है, क्योंकि सरकारें होती इसीलिए, और ये जनता ही है जिनके वोटों से सरकारें बनती भी है और गिरती भी है। अब देखना है कि सरकार को सोचना है कि किस तरह से आम जनता के विश्वास पर खरा उतरना है, या किस तरह आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी, ये तो जनता पर डिपेंड है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।